नमस्कार मित्रों, आज हम आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पे गुरु से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी का, जिनका दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन भी था, उनका ये जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन को महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित करते हुए व्यास जयंती या गुरु पूर्णिमा के रूप में सनातन धर्मी पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। महर्षि का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन व्यास था। इनके पिता का नाम पाराशर तथा माता सत्यवती थी। महर्षि वेदव्यास जी ने ही वेदों, 18 पुराणों और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। महर्षि के शिष्यों में जैमिनी, वैशंपायन, मुनि सुमंतु और रोमहर्षण आदि शामिल थे। दूसरे आदि गुरु हैं महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को आदि कवि भी माना जाता है और भारत के सबसे प्राचीन काव्य रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जी के और श्री राम जी के दोनों कुमारों लव और कुश को अस्त्र शस्त्र आदि का दीक्षा ज्ञान दिया था। तीसरे आदि गुरु हैं परशुराम जी। प्राचीन काल में महान योद्धा और गुरुओं में इनकी गणना होती है। भगवान परशुराम विष्णु जी के अंशावतार थे। इनका पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। परशुराम के शिष्यों में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान विद्वान और शूरवीरों का नाम लिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने खुद को सूत पुत्र बताकर परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली, लेकिन उनके क्षत्रिय न होने की वजह से परशुराम जी ने श्राप दिया था। जब कर्ण को अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस वक्त ये विद्याएं उसका साथ छोड़ देंगी। अगले गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोण का जन्म एक द्रोणी यानी पात्र में हुआ था। इनके पिता महर्षि भारद्वाज थे। गुरु द्रोण देव गुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि इनके प्रमुख शिष्यों में शामिल थे। अर्जुन को ही गुरु द्रोणाचार्य ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था। आगे गुरु हैं महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन घोर तपस्या और भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्होंने महर्षि पद उपाधि प्राप्त की। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने कुछ काल के लिए ही सही, लेकिन अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी आदि को साथ रखा और उन्हें गूढ़ विद्याओं से परिचित कराया। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया तथा अपने द्वारा अनुसंधान किए गए दिव्यास्त्रों को भी इन्होंने दोनों भाइयों को प्रदान किया। आगे गुरु हैं गुरु संदीपनी। महर्षि संदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण व बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मथुरा से उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन है, आए थे और महर्षि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने ये कलाएं मात्र 64 दिन में ही सीख ली थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आज भी गुरु संदीपनी जी का आश्रम स्थित है। गुरु संदीपनी के गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे। श्री कृष्ण ने 18 वर्ष की आयु में उज्जैनी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण किया था। अगले गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। देवगुरु बृहस्पति रक्षोग्र मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं का पोषण एवं रक्षण करते थे।
तथा दैत्यों से देवताओं की रक्षा करते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का वास्तविक नाम शुक्र उष्णस है। शुक्राचार्य हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। भगवान शिव ने ही इन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल यह मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर सकते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरु शुक्राचार्य के शिष्यों में जहां सर्वाधिक संख्या दैत्यों की थी, वहीं इन्होंने गुरु धर्म का पालन करते हुए देव पुत्रों को भी शिक्षाएं प्रदान की। खुद देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने भी शुक्राचार्य से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही भयानक दैत्यों से अपने देवपुत्र शिष्य की रक्षा भी की थी। गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ सूर्य वंश के कुल गुरु थे। इन्हीं के परामर्श पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। श्री राम सहित चारों भाइयों ने वेद वेदांगों की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से ही प्राप्त की थी। वनवास के लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना की थी। गुरु वशिष्ठ की गणना सप्त ऋषियों में भी होती है। आगे हैं आदि शंकराचार्य जी। दक्षिण राज्य के कालड़ी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में शिव गुरु दंपति के घर आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य ने 7 वर्ष की उम्र में ही वेदों के अध्ययन किया और पारंगतता हासिल कर ली थी। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी माता से संन्यास लेने की अनुमति प्राप्त की और गुरु की खोज में निकल पड़े। सनातन धर्म में मान्यता है कि आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अंशावतार थे। आदि शंकराचार्य ने ही भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। इनमें श्रृंगेरी कर्नाटक में, द्वारका गुजरात में और पुरी उड़ीसा में और ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में आज भी मौजूद हैं। आद्य शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही पवित्र केदारनाथ धाम में इहलोक को त्याग किया था। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। क्योंकि गोविंद तक मिलाने का माध्यम गुरु ही हैं। गुरु का अगर शाब्दिक अर्थ करें तो गु और रु यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तथा देवताओं में समानता के लिए इस श्लोक में कहा है, जैसी भक्ति की आवश्यकता देवताओं के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी है। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी होती, न अधिक सर्दी होती, इसलिए अध्ययन के लिए भी उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। इसलिए गुरु जी को आप अपना गुरु जिनको बना रखे हैं उनके स्थान पे जाएं या उनकी दी हुई शिक्षा, मंत्र आदि का जाप करें। हो सके तो गुरुजी दूर हों तो आप उनका ध्यान करें। गुरुजी संसार में विद्यमान हैं, उनकी फोटो आदि का पूजा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह सभी गुरुओं को नमस्कार करते हुए और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। बधाई हो, शुभकामना। इसी तरह की हर पर्व आदि पे
विशेष जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।